Good morning, everyone. This is CS Manisha Sharma, and I welcome you all to my channel Professional Knowledge Hub. आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं ओनरशिप के कंसेप्ट को, जो कि जूरिस्प्रूडेंस में डिफाइन किया गया है। जूरिस्प्रूडेंस में जो ओनरशिप वाला जो पार्ट है उसको हम डिस्कस करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है एलएलबी एग्जाम्स के लिए। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मीनिंग, डेफिनेशंस जो ऑस्टिन ने दी है, सॉलमैन ने दी है, हॉलैंड ने दी है, और उनका क्रिटिसिज्म एंड काइंड्स ऑफ ओनरशिप। ठीक है, तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं मीनिंग से। तो ओनरशिप अगर हम डिस्कस करें तो ओनरशिप जो है वो एक इम्पोर्टेंट लीगल राइट है। ठीक है, कोई भी पर्सन अगर का एक इम्पोर्टेंट लीगल राइट है ओनरशिप, ठीक है, ओवर द प्रॉपर्टी। पहले जो पुराना टाइम में जो है ओनरशिप एंड पोजीशन ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं हुआ करता था, एंड दोनों ही सेम माना जाता था, पोजीशन एंड ओनरशिप। लेकिन विद सिविलाइजेशन ऑफ सोसाइटी एंड कॉम्प्लेक्स लीगल सिस्टम, ये दोनों की जो डेफिनेशंस है उसको डिफरेंशिएट किया गया। एंड तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ओनरशिप की जो डेफिनेशंस है वो डिफरेंट डिफरेंट जूरिस्ट ने क्या क्या डेफिनेशंस दी है ओनरशिप के बारे में, एंड उसका क्रिटिसिज्म क्या है। तो ओनरशिप इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द थिंग्स एंड द राइट ओवर इट। ठीक है, ओनरशिप एंड पोजीशन। पोजीशन ऑन अ थिंग इज अ फर्स्ट स्टेप ऑफ ओनरशिप, फर्स्ट स्टेज ऑफ ओनरशिप। मतलब जो पोजीशन है वो फर्स्ट स्टेज है ओनरशिप का आपका। ठीक है, ओनरशिप गिव्स द फुल राइट ओवर अ थिंग इंक्लूड द डिस्पोजिशन ऑफ द प्रॉपर्टी। ओनरशिप में आपको जो ओनर है उसको फुल राइट मिलता है, इंक्लूडिंग द राइट ऑफ डिस्पोजिशन, डिस्पोजिंग द प्रॉपर्टी, जो कि आपका पोजीशन में नहीं होता। The concept of possession and ownership developed with the civilization. In ancient days में क्या था? There were no such concept. ठीक है, possession और ownership जैसा कोई भी concept पहले नहीं था. Slowly human learned the possessions and that give birth to the ownership. ठीक है, अब रोमन लॉ में और हिंदू लॉ में दोनों में ही जो है वो आपका पोजीशन का, ओनरशिप का जो डेफिनेशन है वो अलग है। अंडर रोमन लॉ द कंसेप्ट ऑफ ओनरशिप इज डिफाइंड इन द फॉर्म ऑफ डोमिनियन। डोमिनियन के फॉर्म में जो है ओनरशिप को डिफाइन किया गया है हिंदू लॉ में, सॉरी रोमन लॉ में जो है डोमिनियन के फॉर्म में जो है आपका ओनरशिप को डिफाइन किया गया है। डोमिनियन का मतलब होता है टू हैव अ राइट कंट्रोल ओवर अ थिंग, और रोमन लॉ में जो है वो ओनरशिप को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है रेदर देन फिजिकल। रोमन लॉ बोलता है कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव एब्सोल्यूट ओनर, एब्सोल्यूट राइट ओवर अ थिंग देन टू हैव अ फिजिकल कंट्रोल ओवर इट। तो रोमन लॉ में जो है ओनरशिप को डिफाइन किया गया है डोमिनियन फॉर्म में कि राइट कंट्रोल ओवर अ थिंग, एंड डोमिनियन इज डिफरेंट फ्रॉम पोजीशन, पोजीशन से डिफरेंट है। पोजीशन मीन्स टू हैव अ पोजीशन ओवर अ थिंग एंड डोमिनियन मीन्स टू हैव अ राइट ओवर अ थिंग। ठीक है, अब हिंदू लॉ क्या बोलता है? हिंदू लॉ बोलता है कि ओनरशिप मीन्स रिलेशनशिप बिटवीन अ पर्सन एंड अ थिंग। एक पर्सन और एक थिंग के बीच में जो रिलेशन है उसको उस रिलेशनशिप को ओनरशिप बोला गया है। पर्सन इज कॉल्ड ओनर एंड थिंग इज कॉल्ड अ प्रॉपर्टी। मीन्स प्रॉपर्टी विच इज इन द कंट्रोल ऑफ अ पर्सन। ठीक है, जो प्रॉपर्टी पर्सन के कंट्रोल में है उसको ओनरशिप बोला गया है हिंदू लॉ में। ठीक है, अब हम सर ऑस्टिन की जो डेफिनेशन है ओनरशिप के बारे में उसको डिस्कस करेंगे। सर ऑस्टिन बोलते हैं कि ओनरशिप जो है, ओनरशिप इज अ राइट, ओनरशिप एक राइट है, indefinite in a point of user, unrestricted in point of disposition। आप ऐसे उसको याद करो, फर्स्ट पॉइंट indefinite in point of user, unrestricted in point of disposition, and थर्ड है अनलिमिटेड इन पॉइंट ऑफ ड्यूरेशन। सर ऑस्टिन बोलते हैं कि जो ओनरशिप जो राइट है वो यूजर के पास इंडेफिनिट राइट है, कि यूजर जो है वो कैसे भी उस प्रॉपर्टी जो है, जो ओनरशिप जो प्रॉपर्टी उस वो ओन करता है उसको वो कैसे भी यूज कर सकता है। लाइक वो उसको एग्रीकल्चर पर्पज के लिए यूज कर सकता है, इंडस्ट्रियल पर्पज के लिए यूज कर सकता है, या रेजिडेंशियल पर्पज के लिए यूज कर सकता है। ठीक है, तो इनडेफिनेट इन पॉइंट ऑफ यूजर मतलब वो जो ओनर है वो अपना प्रॉपर्टी को कैसे भी यूज कर सकता है अगर उसके पास उसकी ओनरशिप है। दूसरा बोलता है कि अनरेस्ट्रिक्टेड इन पॉइंट ऑफ डिस्पोजिशन, कि ओनर जो है अपनी प्रॉपर्टी को जो है वो कैसे भी डिस्पोज ऑफ कर सकता है, कैसे भी एलिनेट कर सकता है। लाइक वो सेल कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है, गिफ्ट दे सकता है, मॉर्गेज कर सकता है, इन वॉट एवर वे वो कैसे भी उसको डिस्पोजिशन कर सकता है। एंड अनलिमिटेड इन पॉइंट ऑफ ड्यूरेशन, पॉइंट ऑफ ड्यूरेशन में भी अनलिमिटेड है क्योंकि एक परपेचुअल राइट है ओनरशिप जो है। जब तक आप रहोगे आपके पास वो राइट रहेगा, ना आप नहीं भी रहोगे तो आपके लीगल हायर्स में जो है वो राइट जो है वो चला जाएगा। तो ये सर ऑस्टिन बोलते हैं। और क्या है, इट इज अ राइट इन ड्रीम विच, इट इज अ राइट इन ड्रीम
which is available to the owner against the whole world at a large. ठीक है, देर आर थ्री एट्रीब्यूट्स ऑन ओनरशिप, थ्री एट्रीब्यूट्स ओनरशिप के जो हम पढ़ चुके, इंडेफिनिट यूजर, अनरेस्ट्रिक्टेड इन डिस्पोजिशन एंड अनलिमिटेड ड्यूरेशन. ठीक है, अब अगर हम इसको डिटेल में पढ़े, इंडेफिनिट यूजर बोलते दिस इंप्लाइज दैट ओनर इज फ्री टू यूज हिज प्रॉपर्टी in whatever way he likes, like whether he can use it for agriculture, industrial or residential purpose. मतलब कोई भी तरीके से अगर जिस तरीके से वो चाहता है उस तरीके से यूजर जो ओनर है वो यूज कर सकता है अपना प्रॉपर्टी को. अनरेस्ट्रिक्टेड डिस्पोजिशन ये बोलते हैं दिस implies that ओनर जो है हैज अनरेस्ट्रिक्टेड राइट टू डिस्पोज ऑफ हिज प्रॉपर्टी, अपनी प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ करने के लिए उसका अनरेस्ट्रिक्टेड पावर्स है, राइट्स है, इन एनी वे ही लाइक्स, जिस तरीके से वो चाहता है. ही कैन सेल, सेल कर सकता है, गिफ्ट कर सकता है, लीज कर सकता है, मोर्गेज कर सकता है अपना प्रॉपर्टी को. दस द राइट ऑफ एलिनेशन इज अ इम्पोर्टेंट इंसिडेंट ऑफ ओनरशिप. ठीक है, बट द लीगल रेस्ट्रिक्शन में हैम्पर्स अनरेस्ट्रिक्टेड डिस्पोजिशन. लेकिन जो कुछ कुछ लीगल रेस्ट्रिक्शंस है वो जो अनरेस्ट्रिक्टेड डिस्पोजिशन के जो राइट को है वो हैम्पर कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जैसे मिताक्षर स्कूल ऑफ हिंदू लॉ है, वो बोलता है कि वो नहीं अलाउ करता है एलिनेशन ऑफ एंसेस्ट्रल इमूवेबल प्रॉपर्टी without the consent of co-partner except for the legal necessity. मतलब जो मिताक्षर स्कूल है वो अलाउ नहीं करता कि आप एलिनेट कर, आपको अगर एलिनेट करना है इमूवेबल प्रॉपर्टी को तो आप विदाउट को पार्टनर की कंसेंट से के बिना एलिनेट नहीं कर सकते. तो ये एक रेस्ट्रिक्शन हो गया. ठीक है, मतलब कि आप कैसे भी कर सकते हो लेकिन कुछ अगर लीगल रेस्ट्रिक्शंस है तो वो आपको अनरेस्ट्रिक्टेड डिस्पोजिशन पे आपको जो है वो हैम्पर कर सकता है. अनलिमिटेड ड्यूरेशन, अनलिमिटेड ड्यूरेशन ये बोलता है कि राइट ऑफ ओनरशिप इज अनलिमिटेड इन पॉइंट ऑफ ड्यूरेशन, पॉइंट ऑफ ड्यूरेशन में अनलिमिटेड है. द राइट सेल एग्जिस्ट, ये राइट जो है एग्जिस्ट करता है आपका सो लॉन्ग एज द ओनर एंड द थिंग एग्जिस्ट, जब तक वो ओनर है एंड जब तक वो आपका प्रॉपर्टी है तब तक वो राइट जो है वो आपका एग्जिस्ट करेगा. ठीक है, इट इज अ परपेचुअल इंटरेस्ट विच सेल डेवलप्ड अपॉन द हायरर्स ऑफ द ओनर आफ्टर हिज डेथ. मतलब आफ्टर डेथ भी रहेगा, अगर वो प्रॉपर्टी है तो आफ्टर हिज डेथ भी वो राइट रहेगा, उसके लीगल हायर्स को वो राइट मिल जाएगा. बट द राइट सेल नॉट बी एक्सटिंग्यूस्ड, लेकिन वो राइट जो है वो एक्सटिंग्यूस्ड नहीं होगा. इसका मतलब ये हुआ कि अनलिमिटेड ड्यूरेशन मतलब जब तक वो प्रॉपर्टी है जब तक वो ओनर है, अगर ओनर मर जाता है तो उसके लीगल हायर्स को भी मिल जाएगा, लेकिन वो राइट जो है वो अनलिमिटेड है, वो कंटिन्यू रहेगा. ठीक है, अब सर ऑस्टिन ने जो डेफिनेशन दी है इसका क्रिटिसिज्म क्या है? बहुत सारे जूरिस्ट ने इसको क्रिटिसाइज किया. क्यों? क्योंकि ऑस्टिन बोलता है कि जो ओनरशिप है वो सिंगल राइट है. ऑस्टिन बोलता है कि ओनरशिप जो है वो सिंगल राइट देता है, लेकिन सिंगल राइट नहीं है. जूरिस्ट का मानना है कि ओनरशिप जो है बंडल ऑफ राइट्स है, इंक्लूडिंग द राइट ऑफ यूजर एंड एंजॉयमेंट, राइट ऑफ यूजर्स एंड एंजॉयमेंट. एग्जाम्पल, इन केस ऑफ अ मॉर्गेज by the owner of a land, though he has transferred a right, but he is still the owner of the mortgage property. इसका मतलब ये है कि ऑस्टिन ने बोला है कि ओनरशिप है वो एक सिंगल राइट है, लेकिन जो बाकी जूरिस्ट है वो मानते हैं कि ओनरशिप जो है वो सिंगल राइट नहीं है, वो बंडल ऑफ राइट्स है. जैसे अगर हमने हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ए, ठीक है, मिस्टर एक्स के पास प्रॉपर्टी ए है, तो मिस्टर एक्स ने जो ये प्रॉपर्टी है वो मॉर्गेज कर दी. ठीक है, तो वो मॉर्गेज कर दे लेकिन फिर भी ओनर जो है वो मिस्टर एक्स ही रहेगा, तो वो मॉर्गेज भी कर सकता है उसको लेकिन फिर भी वो ओनर रहेगा. तो दो राइट जो है वो एंजॉय कर रहा है. तो ओनरशिप जो है वो बंडल ऑफ राइट्स है, ना कि एक सिंगल राइट. तो आज के इस वीडियो में हमने देखा है कि इस वीडियो को हम अभी ज्यादा जो है वो लंबा नहीं करेंगे, इसीलिए हमने इस वीडियो में आज जो देखा है वो हमने मीनिंग को देखा है, हमने ओनरशिप का मीनिंग को पढ़ा है कि ओनरशिप क्या है. इसके बाद हमने देखा कि रोमन लॉ एंड हिंदू लॉ में ओनरशिप को कैसे डिफाइन किया गया है. सर ऑस्टिन का जो डेफिनेशन ओनरशिप के बारे में उसको हमने पढ़ा है, एंड उसको उसका जो क्रिटिसिज्म है जो डिफरेंट जूरिस्ट ने क्रिटिसाइज किया है उसको हमने पढ़ा है. नेक्स्ट वीडियो में हम जो हमारा बाकी जो पार्ट रहा है उसको हम डिस्कस करेंगे पार्ट 2 में, जो है सेलमन और होलैंड की डेफिनेशन और उसका क्रिटिसिज्म एंड काइंड्स ऑफ ओनरशिप. ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. इस तरीके से हम जो है ये जो कुछ कुछ टॉपिक्स है उसको हम एकदम सिंप्लीफाइड फॉर्म में नोट्स बना के जो है वो डिस्कस करेंगे. आप अगर एग्जाम में अगर इस टाइप से अगर आंसर लिखते हो तो यू विल
गेट गुड मार्क्स। ठीक है। एंड अगर आपको ये नोट्स वगैरह चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में अपना ईमेल आईडी दे सकते हो। आई विल शेयर दीज नोट्स टू यू। थैंक यू, होप यू लाइक इट।